तो दोस्तों स्वागत है आज हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम सिंपली जो हमारे अनसॉल्व पेपर होते हैं या बोलें तो PYQ उनका हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि हमारे पास आज जैसे दृष्टि IAS का है प्रीलिम्स का PYQ, और ये हमारे जो धर्मेंद्र झाकर सर हैं जो कि आजकल यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं, उनकी बुक भी और नोट्स भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं आजकल। तो उन्होंने अपना एक अलग निकाला है, तो हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे। और जो इसको तो आप जानते होंगे, किसी न किसी UPSC एस्पिरेंट की डेस्कटॉप पे देखा ही होगा आपने इसको। तो ये 27 साल का जो PYQ है, जो कि मतलब दिशा पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित होता है, तो ये लगभग हर कोई ख़रीदता है। तो हम देखेंगे कि हमें कौन सी कोचिंग का ख़रीदना चाहिए, या हमें किस में ज़्यादा कैसा कंटेंट मिलता है, या किस में कैसे सही तरीके से दिया गया होता है, पढ़ने में आसानी कैसे होती है। तो हम इसी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम एक एक करके सभी तीनों बुकों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बार, तो हमारे पास ये तीनों हैं, दृष्टि का है, और ये धर्मेंद्र झाकर सर वाला है, और ये उसका है दिशा पब्लिकेशन का। इन दोनों का अलग, जो CSET वाला है वो अलग आता है, CSET का PYQ, इसका भी CSET का मेरे पास अलग है। और इस वाली बुक का भी, इसमें CSET और इसमें पेपर 2 और पेपर 1 दोनों साथ में होते हैं, तो इसलिए थोड़ी मोटी लग रही होगी, लेकिन इनका अलग होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टि वाली बुक को लेते हैं और इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो आपने देखा होगा दृष्टि है पब्लिकेशन इसको पब्लिक करती है। प्रीलिम सॉल्व पेपर का 7 मेरे पास है। तो मैं दृष्टि का ही छात्र हूँ, तो मुझे तो ये दृष्टि से ही मिली थी, लेकिन आपको ये कहीं भी पब्लिकेशन वाली दुकानों पर, जो बुक सेलर वाली दुकानों पर, तो मिल जाएगी। तो आपको देखा होगा इसमें, जैसे इसमें क्या है, टॉपिक वाइज दिया होता है। अध्ययन नंबर 1, जैसे भारतीय एवं इतिहास आंदोलन, ये टॉपिक नंबर 1 है, तो इतने से इतने तक, पेज नंबर 1 से लेकर 56 तक। भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, पर्यावरण परिस्थिति, आर्थिक और सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध और करंट, ये अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें क्या है, टॉपिक्स दिए होते हैं। सेक्शन वाइज इसमें क्या होता है कि जो भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन आए हैं वो सेक्शन वाइज दिए होते हैं, कि 2022 में कला एवं संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दे दिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे वो यहाँ दे दिया। अब 2022 में कुल कला एवं संस्कृति से ना यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे हैं, जितने इन्होंने 6 क्वेश्चन ये हो गए 6, और उनका ये 7, और ये 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन 2022 में कला एवं संस्कृति से पूछे, तो ये सेक्शन वाइज हो गया सारा। तो ऐसे ही सेक्शन वैसे 19 में 20 में कौन सा पूछा है, 27 में, अगर आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक भारत से 19 में कौन से क्वेश्चन पूछे थे, या पूछे थे या नहीं पूछे थे, तो उसमें क्या है, सारा कुछ दे दिया होता है इसमें सेक्शन वाइज। तो इसमें ये चक्कर रहता है मतलब। और इसमें क्या है, एक खास बात हमको तो जैसे हम क्वेश्चन, ऐसे हमने ये देखा, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है किस टॉपिक से, हमारा यहाँ 2000 हमारा मतलब 22 में पूछा गया है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से 2022 में हमारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये कृषि से रिलेटेड है, मेथेन नाइट्रेट ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब जो भी क्वेश्चन हो उसमें एक फसल दे रखी है। तो इसमें क्या है, जो आंसर है ना तुरंत यही नीचे दे रखा है, तो आप यहाँ से टिप कर भी तुरंत आंसर कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि आप टिपो, लेकिन आप अपने एक्सप्लेन को बेहतर करने के लिए नीचे पढ़ भी सकते हो। मान लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे नहीं हो पाया, तो आप नीचे अपना एक्सप्लेनेशन पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को क्यों सही है और क्यों गलत है, तो ये भी इसमें दिया होता है। तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, चित्र डायग्राम के माध्यम से भी हमको कुछ समझाने की प्रयास किया जाता है। और इसमें क्या है, जितना भी GS का पोर्शन है, मतलब पेपर 1 का पोर्शन है, वो सारा दिया होता है दृष्टि वाले में। और इसमें कोई खास चीज़ तो है नहीं, कहीं कहीं छोटे मोटे नोट्स दे दिए जाते हैं जो कोई विशेष चीज़ होती है। लेकिन इसमें क्या होना, सॉल्व पेपर में, मतलब सॉल्व पेपर में क्या होता है कि जो फैक्ट, जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स वाइज ये दे दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारे ये रहा, टॉपिक से ये रहे, क्यों सही है क्यों गलत है, ये दे दिया, और ये देकर फिर यहीं पर हमारा क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बुक हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज और सेक्शन वाइज भी होते हैं। तो मेरी बुक आपको अच्छा लगा तो ये परचेज़ करके आप पढ़ सकते हो। तो ये मार्केट में लगभग 300 रुपये तक की मिल जाती है। वैसे इसका जो प्राइस है वो 340 पड़ा हुआ है, 340 यहाँ प्राइस पड़ा है। और दृष्टि की अदर पब्लिकेशन वाली बुक भी काफ़ी आजकल
मतलब पॉपुलर हैं, जैसे कि क्विज बुक बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं परीक्षा में। तो हम इसको साइड हटाते हुए हम दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हमारी आती है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लगी। मैं ये इस बुक की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या मेरे को इन्होंने कुछ नहीं दिया है, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से इकट्ठा किया, मेरे पास तो एक ही थी। तो मैंने जब ये बाय की तो मैंने ये मतलब देखा, मतलब ऐसे ही देखा तो अच्छा लगा मेरे को पढ़ के। जैसे दृष्टि का भी अच्छा लगा, पहले मैंने दृष्टि वाली पढ़ी थी, उससे सबसे पहले मैंने ये पढ़ी थी। तो मैंने फिर अब इस बार ये वाली ली। तो इसमें क्या है, धर्मेंद्र जाखड़ सर को आप सब जानते होंगे, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं और नई नई वीडियो बनाते रहते हैं और इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है यूपीएससी की दुनिया का। जीएस विषय मतलब जीएस विषय जो विषय से संबंधित है, बेहतरीन विस्तृत वाक्य कर, जैसे उसमें बताया ना आपको कि सेक्शन वाइज, इसमें भी सेक्शन वाइज होगा। और इसमें क्या है, जो टॉपिक्स विस्तारित किए जाते हैं, मतलब टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी इसमें उसी तरह होता है। और इसमें स्टेट पीसीएस के लिए भी थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषता रही। ये कुल 400 450 तक की मिल जाती है, जैसे इसका मूल्य प्राइस है 484। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ही वही भूगोल, वो भी सेक्शन वाइज होता है। इसमें भी भूगोल, इतिहास, पर्यावरण परिस्थिति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामरिक, मतलब करंट अफेयर विविध वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम पहले इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इतिहास में दिया है इन्होंने प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन और कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति ज़्यादा पूछी जाती है अदरवाइज इन और आधुनिक भारत। मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बस बुक का रिव्यू दूंगा। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या है कि पहले जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर हुआ है, मतलब पेपर हुआ है, उससे वाले दिया है। इसमें क्या है, पहले के 2013 के बाद के क्वेश्चन है। तो पहले 13 का दे दिया, फिर 14 का, फिर 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, तब जाके 23-24 पे आके रुकेंगे। तो इन्होंने दिया है, अब देखो ऐसे करके इन्होंने मतलब 13-23 का दिया, फिर 14 का आ गया, मतलब 13 का, 14 का, 15 का, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कर करके इन्होंने क्या है, इसमें चित्र और जो चित्रों के माध्यम से और एक्सप्लेन जो किया है ना, वो बेहतर है अदर किताबों के मुताबिक। मुझे ये देखने को लगा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अगर एक कंटेंट को ऐसे स्किप करेंगे, तो हम मान लीजिए हम आ गए भूगोल पर। हम भूगोल पर ऐसे आ गए, तो ये भूगोल का सेक्शन वाइज चलेगा। जितना ही भूगोल से क्वेश्चन आए, 23-13 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, 14 में क्वेश्चन कौन सा आए हैं, 15 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे करके क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो देने के बाद जैसे 19 में एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए हमारे जून की 21 तारीख को सूर्य है। अब ये ABCD करके वो दे दिए, ये दे दिए। अब मान लो इसका A है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षैतिज के नीचे डूबता है। तो इसका बाकायदा एक्सप्लेन भी दिया है, मतलब बाकायदा चित्र बना के दिया भी है कैसे कैसे। तो आप चित्र के माध्यम से समझ जाओगे। मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में जो ये दिया है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सही आरोही क्रम है। तो ये दे दिया। मान लीजिए आपने गलत हो गया आपसे क्वेश्चन, तो इसको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है कि महाराष्ट्र में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, उड़ीसा में कितना है, 2021 के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी हमारी, उसके अनुसार अलग अलग राज्यों में, ऐसा नहीं कि इन्हीं के बारे में बल्कि अलग अदर राज्यों के बारे में। जैसे मिजोरम सीट्स पे रहा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य मेघालय, फिर बाद में इधर भी 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 33%, मतलब 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक हिस्सा बनो गई है। और इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, मैग्रोव की रिपोर्ट आई या कोई कार्बन स्टॉक हुआ या उससे भी रिलेटेड दे दिया जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे सी से रिलेटेड, सी नहीं होते समुद्र, समुद्र कि कौन सा समुद्र कहाँ पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सप्लेन करने का, देखो PYQ क्या है, PYQ से हम ये समझ पाते हैं कि यूपीएससी की माइंडसेट क्या है, वो हर साल कैसे अपने माइंडसेट को बदल रहा है। 2013 में कौन सा माइंडसेट था और आज 2022 में कौन सा माइंडसेट है उसका। तो उस आधार पे समझने के लिए, तो समझ विकसित तो तभी हो, क्वेश्चन पढ़ने से समझ विकसित नहीं होती। क्वेश्चन को हल करके आप उसे किस हद तक सॉल्व कर पा रहे हो और कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, इस हद से उस चीज़ से आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो इसमें मूल्यांकन करने के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। कब आपने अभी भी नई नई तैयारी की है स्टार्ट, तो नई तैयारी बच्चे जब करते हैं तो वो 2-3 चीज़ें लेके आते हैं। सबसे पहले लेके आएंगे अपने PYQ, जितने भी PYQ वो ऐसी किताबों को उठाएंगे कहीं ना कहीं से। और जो बच्चे और थोड़े समझदार होंगे वो क्या करेंगे, जो सिलेबस है उसका सारा उठा के लाएंगे, सिलेबस उठा के लाएंगे। और उससे भी अगर एडवांस बच्चे निकले जो नई दुनिया में है यूपीएससी के,
तो वो क्या है, एडवांस बुक उठा लाते हैं, नितिन सिंघानिया, एम लक्ष्मीकांत, ये सारी मतलब भारी भरकम बुकें उठा लाते हैं और घर में सजा के स्टेटस डाल देते हैं यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो बस वो उससे बचना है। इसको क्या है, एक्सप्लेन, मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना, वो समझ विकसित करने के लिए बहुत अच्छा है इस वाली बुक में। तो आप ये देख सकते हो, ये मतलब सारा आपने खूब, ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है कि हमने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ऐसा कुछ करके दिया होता है। इवन आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका मुझे लगता है कि 45 50 डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। जब मैंने बाय किया था तो मैं थोड़ा नाखुश था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो आज मैं कह सकता हूँ काफ़ी खुश हूँ उससे। तो ऐसे ही करके इसका एक सी सेट का भी ऐसे ही आता है। इसमें देखो ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, इसमें रॉकेट के जो प्रकार वगैरह मतलब चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करने का माध्यम, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ये आगे, इसके बाद वो क्वेश्चन क्यों गलत है क्यों सही है, इसको अच्छे से यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, बताया भी है कैसे हुआ है। तो चित्र के माध्यम से ऐसे करते करते किताब ख़त्म हो जाती है और पीछे इनकी जीवनी लिखी होती है जो भारी भरकम शब्दों के माध्यम से। और ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और गूगल वगैरह पे, अदर वेबसाइट पे मिल जाएगी। और आपको ये अगर दुकान से लोगे तो आप 484 में आप इसे बाय कर सकते हो। 484 में सस्ते मिलती है, और ऑनलाइन तो थोड़ी महंगी मिलेगी क्योंकि उधर कैश ऑन डिलीवरी वगैरह का चक्कर पड़ के वो डिलीवरी चार्ज जोड़ देते हैं। तो हम इस बुक की बात कर रहे थे अभी, अब हम रखते हैं इसको साइड में। अब देखते हैं हम इस वाली बुक की बात। ये लगभग हर एस्पिरेंट के पास आपको मिलेगी क्योंकि देखने में अच्छी लगती है। तो हम इसको समझते हैं। देखो मैंने जब ये बुक को पढ़ा था तो इसमें भी देखो क्या होता है ना कि सेक्शन वाइज होता है सारा, दिख रहा है, ये सेक्शन वाइज होता है। ये तो सी सेट का है, लेकिन ये क्या है, जीएस वाला है, तो इसमें भी सेक्शन वाइज होता है सारा। जब मैंने इसको बुक को लिया था तो अच्छा लगा था, लेकिन इसमें क्या है ना, पीछे दिया भी होता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कब आया है। इसमें ये नहीं होता कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। इसमें क्या है ना कि आप पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन ये आए हैं 2012 में, ये 2013 में क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, 27 साल पुरानी क्वेश्चन को भी दिखाता है। उसके बाद जो आपकी इसकी आंसर की है वो आपको पीछे मिलेगी, हल आपको पीछे मिलेगा। जैसे डी का हल ये है, मतलब ये इसके सोर्स भी दिए होते हैं कि हमने ये कहाँ से, जो हमने ये आंसर डी अगर सही किया है तो कहाँ से किया है, उसका सोर्स भी दिया होता है। और छोटे छोटे नोट्स भी होते हैं। तो इसमें मुझे ये लगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, मतलब जिन बच्चों को सिर्फ मतलब है कि क्वेश्चन से मतलब है, तो इस बुक को परफेक्ट कर सकते हैं। खाली क्वेश्चन को पढ़ो, बाद में पीछे जाके एक्सप्लेनेशन देख लो और अपने क्वेश्चन पहले लगा लो कि मेरे ये लगाए मैंने, फिर पीछे जाके मिला लो, और कि गलत आए तो पीछे से पढ़ लो। ये वाला प्रोसेस के साथ कर सकते हो। तो ऐसे करते करते इस बुक में भी यही सब दिया होता है, सारे क्वेश्चन दिए होते हैं ऐसे ही करके। और कि 2000 इसमें स्टार्ट होता है कि 2013 14 15 8 9 10 से स्टार्ट होता है, 23 तक आता है, 11 में कौन सा पूछा, 18 में कौन से क्वेश्चन पूछे, 15 में कितने क्वेश्चन पूछे, और ये करके ऐसे 19 करके ऐसे आ जाता है, फिर हल सेक्शन आ जाता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार दिया होता है। ऐसे कर करके ये वाली बुक भी ऐसी होती है। इसमें क्या है, इसमें भी पीछे मतलब जो कहाँ कहाँ से हमने कंटेंट उठाया है किस, और कुछ नोट्स भी दिए होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नोट्स भी दिए होते हैं आपको पढ़ने के लिए। और इसमें निजी व्यक्तित्व के बारे में दिया होता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस सेक्शन में क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कैसे इसमें ट्रेंड एनालिसिस, सिविल सर्विस परीक्षा क्या है, इससे कैसे निपटना है, इससे कैसे किस किस महीने में क्या पढ़ना है, मतलब पूरी रणनीति बना के दी होती है। ट्रेंड एनालिसिस कैसे, कब कौन से क्वेश्चन कितने कहाँ से पूछे गए हैं, स्रोत क्या है पढ़ने का, आपके पास सोर्स क्या है, और वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाता है कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए काफ़ी उपयोगी बुक है। ऐसे कितना ईजी आता है, मतलब ईजी कितना आता है, मीडियम कितना रहता है पेपर, हार्ड कितना रहता है, इतिहास से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, राज्य व्यवस्था से कौन से ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये पीछे आगे पीछे करके मतलब काफ़ी भारी भरकम मूल्यांकन किया जाता है कि मतलब इंटरव्यू में कितने नंबर होते हैं, मेंस का नंबर कितने जुड़ते हैं, कौन से नंबर नहीं जुड़ते हैं, किस में कितने नंबर आने चाहिए। तो ये सब कितनी मेरिट किसकी कितनी जाती है, तो ये सब इस वाली बुक में दिया होता है। ये वाली बुक आपको मार्केट में लगभग 500-600 रुपये तक की मिल जाती है। इसमें क्योंकि दोनों भी होते हैं, सी सेट और जीएस दोनों भी होते हैं। तो मतलब ये भी बुक भी अच्छी है, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। मुझे तो यही तीनों और भी कोचिंग्स की आती होंगी तो आप खुद जाके देख लो, लेकिन ये तीनों बुक का मैंने जो बताया है
आप देख लो, मुझसे पूछोगे इसमें सबसे अच्छी कौन सी है, मुझे कहूँगा तीनों ही अच्छी है। आपको कौन सी अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, या आप बाय करके सीधा पढ़ के और सिलेक्शन लेके और तब स्टेज पे जाके मेरा नाम ले देना कि मैंने उस यूट्यूब चैनल से देखा था, और तब जाके मैं सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा बता सकते हो, तो देख सकते हो तीनों बुक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कभी बताना हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, या लाइक सब्सक्राइब जो भी आपके मन हो कर देना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कमेंट करके, और मेरे से भी गलती हो तो उसे सजेशन कर देना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।